जय हिंद साथियों, आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही मस्त, दमदार और मजेदार टॉपिक जिसका नाम है रक्त संबंध। हर परीक्षा में इस टॉपिक से 1 से 2 से प्रश्न आते हैं। यदि आपको यह मजबूत कर लिया है और इसमें हम अपनी महारत हासिल कर लेते हैं तो छोटे से छोटे समय में भी हम इस टॉपिक को बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हम देखते हैं कि रक्त संबंध यानी क्या और कैसे। रक्त संबंध इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड रिलेशन। हम अपनी भाषा में कह सकते हैं इसे रिश्तेदारी। क्या कह सकते हैं? रिश्तेदारी। बहुत आसानी है समझने के लिए कि जैसे अपने रिश्ते होते हैं तो कितने प्रकार से रिश्ते हो सकते हैं, कैसे हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए इन सबको हम देखते हैं। सवाल में ज्यादा नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये मान लें कि हम खुद हैं। कौन है? स्वयं है। तो पीढ़ी कहां तक पहुंचेगी? हमसे सिर्फ 2 पीढ़ी ऊपर और 2 पीढ़ी नीचे के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि हमारी पीढ़ी के ऊपर वाली जो है वो कौन हो गए? हमारे पिता, चाचा, अंकल, मामा, मामी, मम्मी, ये सब। तो इनके ऊपर जो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? दादा, दादी, नाना, नानी, ये सब। देखते हैं कैसे कि किस किस पीढ़ी में हमारे कौन कौन से रिश्ते होते हैं। जैसे कि मैं स्वयं हूं तो मेरे ही पीढ़ी के कुछ रिश्ते होंगे। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? भाई और बहन, चचेरी बहन, अमेरी बहन, इन सबको क्या कहते हैं? कजन। ठीक। इसके अलावा जो हम अपनी पीढ़ी के होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? पत्नी। इसके अलावा पत्नी का भाई यानी साला, पत्नी की बहन यानी साली, बहन और बहन का पति, ठीक है, जीजा। ये सब भी कहाँ आएंगे? अपनी ही पीढ़ी में। ये कई रिश्ते हैं ऐसे और सवालों के माध्यम से देखेंगे। जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, हमारे पिताजी के साथ वाले जो रिश्ते होंगे वो कौन कौन से होंगे? चलिए देखते हैं। जैसे चाचा और मामा, मामी, चाची, चाचा, चाची, मामी, मौसी, मौसिया, ठीक है, अंकल कह देते हैं इंग्लिश में सबके लिए। ये सब कौन है? जो हमारे पिताजी की, मतलब हमसे एक पीढ़ी ऊपर के जो रिश्ते हैं वो हो सकते हैं। अब एक और पीढ़ी ऊपर के हो सकते हैं इसमें, जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, नानी, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, ये 2 पीढ़ी ऊपर तक है। अब और कौन कौन से रिश्ते हो सकते हैं? तो हमसे 2 पीढ़ी नीचे तक के भी रिश्ते हो सकते हैं। जैसे स्वयं का हो सकता है पुत्र, पुत्री, ठीक है, या बहन की पुत्री, भाई की पुत्री, भांजा, भांजी, समझ रहे ना? ये सब। और इसके अलावा आ सकते हैं पुत्र के भी पुत्र हों, एक पीढ़ी और ज्यादा नीचे। तो क्या पुत्र के पुत्र यानी नाती, पोता, ये सब। तो ऐसे ही हमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो कुल कितनी पीढ़ियां हो गई? 5। स्वयं से 2 ऊपर की और 2 नीचे की। कई बार हम खुद से अगर रिलेट करके इन सवालों को बनाएंगे तो हमें उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। सवालों को कैसे बनाएंगे, इसके लिए कुछ छोटे से कोड वर्ड हैं जिनके हम मदद से देखेंगे कि सवाल को हम चित्र कैसे, डायग्राम बना के कैसे उन बड़े बड़े सवालों को आसानी से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। कई लोग इसे प्लस माइनस से बनाते हैं लेकिन वह सही तरीका नहीं है, उसमें गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं। इसलिए जितने भी रिश्ते हैं, और ये 2 प्रकार के हैं, एक पुरुष और एक महिला। महिलाओं से कुछ रिश्ते होंगे और कुछ रिश्ते होंगे पुरुषों से। बस इसमें सिर्फ 2 ही जेंडर काम करते हैं, थर्ड जेंडर वाला यहाँ कोई काम नहीं है। वो पता नहीं है कह देंगे, ठीक है। तो जितने भी पुरुष हों, क्या हों? पुरुष, उनको हम एक आयत के अनुसार डिनोट करेंगे। जैसे मैंने एक आयत बना दिया और इसमें लिख दिया ए, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ए एक पुरुष है। और जो महिलाएं होंगी उन्हें हम एक व्रत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? व्रत। जहां मैं लिख दूं बी, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि बी क्या है? एक महिला है। इतनी बात समझ में आ रही है। हमने अभी तक सीखा कि जो पीढ़ी के सवाल है वो स्वयं और स्वयं से 2 ऊपर और स्वयं से 2 नीचे, और अलग अलग रिश्ते देखे कुछ उदाहरण के माध्यम से कि कौन कौन से रिश्ते हमारे हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज हमने सीखी कि जो पुरुष है उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और जो महिलाएं हैं उनको क्या में लिखेंगे? व्रत में। इसके अलावा कुछ और रिश्ते हैं जो जिनकी मदद से हम आगे और देखते हैं कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मुझे बताना है कि कोई किसी का पुत्र है, तो जो व्यक्ति है
अगर वो उसका पुत्र है तो वो उसकी एक पीढ़ी ऊपर का होगा। हमारे पिताजी हमसे एक पीढ़ी ऊपर के हैं, तो इधर आ जाएंगे पिता। किसके पिता? एक ही। लेकिन अगर मुझे बना होता एक ही माता, तो मैं ऊपर कर देता एक और एक गोल बना, तो ये क्या आ गई? माता, क्योंकि माता भी तो एक पीढ़ी ऊपर की है। ऐसे ही है कि नहीं? वे लोग जो एक ही पीढ़ी के हैं उनको हम एक लाइन से बनाएंगे। जैसे इसका एक का भाई है तो उसको उसी पीढ़ी में, पीढ़ी वाले उदाहरण से हम समझे, किसी पीढ़ी में मान के चलो एक का भाई बी है, तो ये बी और जो बाजू में लाइन है जो हमें क्या बताएगी? भाई बहन के लिए। अगर व्रत में लिखा है तो भाई, सॉरी इसमें लिखा है तो भाई, और अगर इसमें लिख दिया तो बहन। यानी कि जो बाजू वाली लाइन है इससे हम क्या बनाएंगे? भाई और बहन। एक बात सीखे, ऊपर जो लाइन है इससे बनाएंगे हम माता पिता पुत्र, मतलब इसमें हम माता पिता से संबंध स्थापित करेंगे। जैसे मैं बना दूं ये, तो इससे हम क्या समझे कि जो बी के पिता हैं बी कौन हो गए? डी। और अगर इसकी जगह पे अगर मैं ये बना दूं तो व्रत, तो ये क्या हो जाएगी? माता हो गई। समझ में आ रही ना बात? यानी जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर के हैं उसको एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर देंगे, जो हमारे साथ के हैं बहन भाई हैं उनके साथ कितनी लाइन ड्रॉ कर देंगे? एक। लेकिन हो सकता है किसी से शादी भी हुई होगी, इस एक लड़के से शादी हुई है जिसका नाम है एफ, तो इस शादी वालों को डबल लाइन से डिनोट करेंगे। कितने से? डबल लाइन से। सिंगल लाइन हम समझे क्या है? भाई बहन। चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं कि जो भाई बहन है उसको हम सिंगल लाइन से। पति पत्नी के बीच में क्या बनाएंगे? डबल लाइन। पति पत्नी के बीच में डबल लाइन खींचेंगे, ठीक है। और जो एक पीढ़ी ऊपर के होंगे तो एक खड़ी लाइन बना देंगे, चाहे माता हो चाहे पिता। ठीक है। लेकिन अगर कहो भैया कि दादा बनाना है तो दादा, सोचो बिना पिताजी के दादा बन सकते हैं? नहीं। मतलब अगर किसी के दादा हैं तो पापा तो हुई हुई कि नहीं हुई है? समझ में आ रही बात? तो अगर हमें बनाने के भैया कोई के दादा, तो जी हो गए फिर जो उनके बनाने हैं दादा। तो अपन को पता है कि भैया हर पिता के एक पिता होते जो उनसे हम का के थे दादा। तो ए के पिता को हो गए बी, और बी के भी पिता हैं को सी, और वे ये के को आए दादा। इतनी बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे हम रिश्तों के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से बना है। देखते हैं कुछ सवालों के उदाहरण के माध्यम से हम कुछ सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए रिश्तेदारी को एक बहुत अच्छे सवाल के द्वारा समझते हैं। रिश्तेदारी करते हैं ना ये बहुत अच्छा सवाल है। ये यूपी पीसीएस 2016 में आया है। हर एक परीक्षा में ब्लड रिलेशन से आपको एक सवाल देखने को, एक या एक से अधिक सवाल देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं, इसलिए हमने कठिन से शुरुआत की है। अगर कठिन सवाल आपको समझ में आ गया, समझो सरल भी अपने आप आ जाएंगे। सवाल कह रहा है, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, प्रिया श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है? जगत का चाचा कौन है? ये हमें पता करना है। इसके 4 ऑप्शन है, राम महेश और राम इनमें से कोई नहीं। मतलब श्याम होना था यार यहाँ, राम श्याम और महेश। इन 3 इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन है जो जगत का चाचा है, हमें ये पता करना है। बिना डायग्राम के ऐसे सवालों को हम नहीं बना सकते। चलिए देखते हैं कैसे इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो कह रहा है राम जो है वो श्याम का क्या है? भाई। तो ये भाई है तो दोनों कैसे एक ही पीढ़ी के होंगे? यानी कि जो राम है वो किसका भाई है? श्याम। बहुत बढ़िया। तो इससे हम बनाएंगे भाई। तो भाई कौन है? राम। तो राम को बना देंगे। यदि गोला बना देते तो राम क्या हो जाता? बहन। भाई की जगह क्या हो जाती? बहन। बहुत बढ़िया। मतलब ठीक। फिर महेश जो है वो राम का पिता है। महेश कौन है? राम का पिता। तो महेश पिता है तो इसको क्या बना देंगे? अगर माता होती तो इधर क्या बना देते? गोला। तो फिर कहते कि राम की माता महेश है। यदि यहाँ क्या बना देते? गोला। और एक पीढ़ी ऊपर है ना? बहुत बढ़िया। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, जगत प्रिया का भाई है।
अपने चित्र में जगत और प्रिया है क्या? नहीं अभी हम इनको जोड़ पा रहे हैं क्या? नहीं तो इस स्टेप को हम थोड़ी सी देर के लिए रोकेंगे। इसके लिए जगत प्रिया का भाई है को हम नहीं जोड़ पा रहे थे, तो थोड़ा हम रुक गए। आगे प्रिया में संबंध मिले। आगे पढ़ो। प्रिया श्याम की पुत्री है। जो श्याम की एक पुत्री है उसका नाम है प्रिया प्रिया। बहुत बढ़िया। प्रिया पुत्री है तो पुत्री के लिए हम क्या बना देंगे? सर्कल बना देंगे। अब आ जाएंगे उस लाइन पर। जगत प्रिया का क्या है? भाई है। यानी कि भैया हमारे श्याम के दो बाल बच्चे होंगे, एक प्रिया और एक श्याम जगत। जगत देखो प्रिया की पुत्री हो गई जगत। एक बार हम अपने क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने अब सिद्ध कर रहा है कि नहीं। राम श्याम का भाई है, तो देखो हाँ राम श्याम का भाई है हाँ पक्का। महेश राम का पिता है, हाँ तो महेश जो है वो राम का पिता पिता है, ऊपर बना है, बिल्कुल सही। फिर जगत प्रिया का भाई है। देखो जगत और प्रिया आपस में भाई बहन है, ठीक है। और प्रिया श्याम की पुत्री है। जो प्रिया है वो श्याम से देखो एक पीढ़ी नीचे पुत्री है। हमसे पूछ रहा है जगत का चाचा कौन है? राम तो चाचा यानी को पिताजी का भाई। राम पिताजी के भाई से क्या कहते हैं? चाचा। चाचा। यानी जगत के चाचा को राम जगत के चाचा को राम। बहुत बढ़िया। यानी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ और सवालों के माध्यम से हम सीखते हैं ब्लड रिलेशन। एक और सवाल के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे ऐसे सवालों को बनाना है। एक ये सवाल गलत ना हो, इसमें पहले सबसे पहले एक जो विशेष सावधानी है वो हमें ये रखना है कि हमें किसी को जज नहीं करना। नाम से हमें किसी भी व्यक्ति या उनको जज नहीं करना है कि ये पुरुष है कि महिला है। अच्छे सवाल बनाने की बस यही एक प्रकार है कि किसी को जज नहीं करना है कि ये पुरुष है कि महिला। कब तक? जब तक कि तथ्य ना हो, सबूत ना हो, जब तक नहीं मानेंगे, चाहे नाम कुछ भी हो। उसकी वजह ये है कि कई नाम मिक्स हैं। जैसे हनी सिंह लगा दो तो हनी सिंह पुरुष हो गया, और हनी प्रीत हो गई। राम रहीम मालिक तो एक ही नाम के तो हो गए, तो एक हो जाता है पुरुष और एक हो जाता है महिला। तो तथ्य जब तक नहीं है कि हनी सिंह नहीं है, जब तक हम नहीं मानेंगे जो हनी पुरुष है कि महिला। और ऐसी हनी प्रीत ना हो जाए जब तक हम कैसे मान देंगे कि हनी भैया पुरुष है के महिला है। ऐसे और कई नाम है विवादित, जो लड़कों के भी हैं और लड़कियों के भी हैं। और अब इनके तो नाम ही नहीं है, कछु ए और बी है, तो हम कैसे बता देंगे कि जी पुरुष है के महिला। तो जब बहुत ज्यादा सावधानी रखने हैं। अगर ए बी का भाई है तो भाई तो हम बता देंगे पुरुष है, लेकिन एक ही नहीं बता सकते, हो सकता भाई भाई हो, भाई और बहन हो। समझ में आ रही बात? तो गुंजाइश रखने हैं हर जगह थोड़ा एडजस्ट करके चलने हैं। फिक्स चीज कछु भी नहीं मानने आए। कब तक? जब तक तथ्य नहीं हो, मन में कल्पनाओं में नहीं जीने। कोई ने कह रही तो मान ली ना, समझ रहे ना। चलो इस सवाल को हम कैसे बनाए देखा। कह रहे हैं सी माता है ए और बी की। अब दो जनों की एक ही मम्मी है, यानी भी दो जने कैसे कहा? भाई बहन। जब भाई भाई या बहन बहन जो ही हो सकत कि नहीं। तो लेकिन हमें जो पता है कि जो सी है भी माता है कौन की? ए और बी की। अब बी अकेली की लिख देंगे और को हम ऐसे कुछ बना देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन माता है यानी क्या लगा दें? सर्कल। और एक पीढ़ी ऊपर भी है। लेकिन अब हम जा नहीं बता पा रहे कि ए लड़का है कि लड़की है, और जा भी नहीं बता पा रहे कि बी लड़का है कि लड़की है। सिर्फ इतनी जानकारी दी थी, मान लो कह रहे हैं। और जो डी है पति है बी का। बी कौन को पति है? बी का। तो बी स्वाभाविक है बी का पति है, यानी डी की जब पत्नी हुई है यानी को महिला। ठीक है, तो बी हो गई महिला। अब जाए पता चल गई कि मोड़ी है। तो इनको पति यानी हमने बताया दो लाइन लगानी, कितनी? दो। एक ही पीढ़ी में है और जो पुरुष भी हुई है पति है यानी पुरुष हुई है, स्वाभाविक है। और एक नाम का है डी। इतनी बात हो गई। पूछ रहे हैं सी कौन है डी की? सी कौन है? डी की। तो डी की पत्नी है बी, और पत्नी की माँ से क्या कहे अपन? सासू माँ। पत्नी की माँ से माँ जी। पत्नी की माँ सासो, मम्मी जी। मम्मी बी की तो मम्मी है सी, लेकिन डी की है मम्मी जी, यानी कि सास। बहुत बढ़िया। यानी कि सी डी की को है सास, पत्नी की माँ सास। ऑप्शन में है सास। हाँ है। बस तो सी आंसर है।
उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। और सवाल देखते हैं, एक और बेहतरीन सवाल, मस्त औसम, रेलवे ने पूछा है अपनी परीक्षा में। देखते हैं सवाल को हम कैसे बनाएंगे। ये ब्लड रिलेशन की टाइप 2 से संबंधित सवाल। अभी जो हमने सवाल देखे वह इसमें सीधे कथन दिए गए थे और आपस में उनका संबंध पूछा गया था। इसमें क्या होगा कि इस प्रकार के सवालों में कोई एक विशेष पर्सन किसी और को दूसरे का इंट्रोडक्शन देगा, या तस्वीर की ओर इशारा करेगा, या किसी तीसरे व्यक्ति से खुद का संबंध बताएगा। देखते हैं ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे। इसमें सवाल में लिखा है कि कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, यानी जो एक शिल्पा है वो कपिल की ओर इशारा कर रही हैं और कह रही हैं कि उनकी माता, किनकी माता? कपिल की माता का भाई, कपिल की माता का भाई मेरे पुत्र यानी किसके बारे में कहा गया है? शिल्पा का पुत्र आशीष का पिता है। ठीक है, कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है? देखते हैं ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे और इनका चित्र कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें पता है कि शिल्पा ने जिसके बारे में कहा है वो कौन है? कपिल। यानी जो उनकी यूज किया गया है वो किसके लिए है? कपिल के लिए। यानी कि कपिल, शिल्पा क्या कह रही है आगे? की माता। तो कपिल की कोई एक माता होगी, स्वाभाविक के ऊपर वाली पीढ़ी में होंगी। ठीक है, माता का भाई यानी उन्हीं की पीढ़ी में होगा, और पुरुष होगा यानी कि उसका होगा डिब्बा में। वर्ग बनाएंगे, हमने पहले ही बताया कि जो कपिल है उसके ऊपर माता का क्या बनाया है? व्रत। एक पीढ़ी ऊपर है और व्रत बनाया है, इसका मतलब है कि वो स्त्री है। और उनका भाई एक पीढ़ी, अगर सोचो यहाँ 2 लाइन कर देते तो ये पुरुष, इनकी शादी हो जाती। समझ में आ रही बात? तो भाई बहन में 1 लाइन, इतनी बात हम समझ गए। कपिल की माता का भाई हो गया, कपिल की माता का भाई। मेरे पुत्र, मेरे यानी किसके? शिल्पा के पुत्र आशीष का क्या है? पिता। यानी कि जो ये भाई है, माता का भाई है, इसका एक पुत्र है जिसका नाम है आशीष। क्या नाम है? आशीष। ये पुत्र है। अब स्वाभाविक है ये शिल्पा का भी पुत्र है, तो 2 अलग अलग लोगों का एक पुत्र है। इसका मतलब है कि वो आपस में कैसे शादीशुदा है। यानी कि इस बंदे की शादी किससे हुई? शिल्पा से। बहुत बढ़िया। जब तो शिल्पा का लड़का इसका भी लड़का है। इतनी बात समझ में आ रही ना? भारत के ब्लड रिलेशन लगाने हैं, फॉरेन के पश्चिम सभ्यता वाले नहीं लगाने भाई। समझ रहे हो ना? सगे वाले। तो हमें पता है कि भैया ये दोनों आपस में कैसे हुए? शादीशुदा हुए। तभी तो शिल्पा का पुत्र जो है इसका भी पुत्र। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है? कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? यानी कि शिल्पा का कौन है कपिल? यही पूछ रहा है सवाल में। तो देखते हैं कौन है। शिल्पा का पति की बहन, पति की बहन का पुत्र है। पति है और उसकी है बहन, यानी ये उसकी कौन का है? ननंद। अगर हमसे इससे और इसके बीच में संबंध पूछते तो ये हो गए ननंद, और ये ननंद का पुत्र, जिसे हम कह देते हैं भतीजा या भांजा। तो जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 1-2 सवालों के और लेते हैं। एक और धांसू सवाल। कह रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, किसने कहा? विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? ये चौथे टाइप का सवाल है। हम अलग अलग टाइप के एक उदाहरण के माध्यम से समझते जा रहे हैं। एक बार हमने 2 सवाल लिखे जो सिंपल थे, दूसरी बार हमने देखा किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा था। इस बार क्या है कि एक फोटो की ओर इशारा करके एक व्यक्ति कह रहा है दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, अब क्या कह रहा है चलो देखते हैं। कह रहा है कि यह मेरी पत्नी की, मेरी पत्नी यानी कह कौन रहा है? विनोद। यानी किसकी पत्नी? विनोद की पत्नी। यानी कि विनोद की पत्नी यानी शादी करवाने के लिए डोरंडी, और पत्नी है यानी कि गोला। समझ में आ रही बात? डिब्बा कर देंगे तो शादी नहीं होगी पुरुषों में। अब होने लगी है 3 तो 7 हटने की बजाय, लेकिन इधर ब्लड रिलेशन में नहीं होगी। ठीक है, तो रक्त संबंध नहीं बन पाएगा ना। तो विनोद की कौन हो गई? पत्नी। फिर क्या कह रहे हैं? यह मेरी पत्नी की माता की। तो पत्नी की माता यानी ऊपर, और व्रत यानी हो गई उनकी माता। ये हो गई इसकी पत्नी और ये हो गई पत्नी की माता।
माता की एकमात्र पुत्री, तो स्वाभाविक है माता की एकमात्र पुत्री उसकी पत्नी वही होगी। हाँ, पुत्री की पुत्री यानी इसकी भी पुत्री, तो इसकी पुत्री एक पीढ़ी नीचे आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी। और ये कौन है? इसकी पत्नी, पत्नी। क्योंकि विनोद और ये शादीशुदा है। तो पत्नी की पुत्री स्वयं की भी तो पुत्री हुई ना, हाँ, हुई। अब देख लेते पूछा क्या है, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, यानी कि उस लड़की का कौन है? विनोद। तो स्वाभाविक है कौन है? पिता। पिता। बहुत बढ़िया आंसर है ऑप्शन में, हाँ पिता है, पिता आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पढ़ने में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ब्लड रिलेशन से हर परीक्षा में एक सवाल आता है, जो आप, मुझे विश्वास है कि आप बना लेंगे। और घर पर प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग पुस्तकों से सवाल उठाइए, सेट लगाइए। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।